एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे 4 टक्स ब्लाउज। तो यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर ले लिया है, अस्तर को प्रेस करके डबल फोल्ड भी मैंने कर दिया है। तो चलो इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। उसके बाद हमें क्या करना है, शोल्डर का लेना है। तो शोल्डर यहाँ पे 7.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद शोल्डर का हाफ करके हमें यहाँ से लेना है। उसके बाद 1 इंच हम नीचे डाउन जाएंगे और 2.5 इंच यहाँ पे लेना है और इसको हम यहाँ से लाइन को क्रॉस में ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म चेस्ट हमारा कितने इंच का है, 36 डिवाइड बाय 6 करना है, उसमें हाफ इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी इंच की, सॉरी 1 इंच प्लस करना है। चेस्ट कितनी इंच की है, 36 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो हमारा कितने इंच का आएगा 6, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे 7 इंच आया। तो यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे चेस्ट की लाइन लेनी है। तो चेस्ट की लाइन लेने के लिए हमारा क्या है, नीचे से यहाँ पे ना बेल्ट नहीं है, नीचे से यहाँ पे हमारी डिजाइन रहेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे चेस्ट जितनी भी हमारी रहेगी उसको डिवाइड 4 करना है, उसमें से हाफ इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी इंच की है, 36 डिवाइड बाय 4, तो हमारा कितने इंच का आएगा, 9 इंच आएगा। उसमें से हाफ इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच माइनस करेंगे तो 8.5 आया। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। ये आपको समझ में आया ना। उसके बाद हमें यहाँ पे 1.5 इंच कि यहाँ पे फिटिंग का लेना है। यहाँ पे 1.5 इंच यहाँ पे फिटिंग का हमें लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, बाद हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और इसकी लंबाई लेंगे। तो हमारी लंबाई कितनी इंच की है, 16 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे 17 इंच पे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी वेस्ट की लाइन हो गई है। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें मार्किंग करनी है कमर की। तो कमर हमारे कितनी इंच की है, 29, उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे कितने इंच का आएगा, 7.2। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हमें 1.5 इंच जितना हमें सिलाई का लेना है और यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे इसको, और इसकी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे से शोल्डर में से हमें कुछ माइनस करना रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे डीप नेक है, यहाँ पे पैटर्न है, यहाँ पे कोई बेल्ट नहीं है, इसकी वजह से। तो यहाँ पे हम फुल शोल्डर कितने इंच का है, 15 इंच का है, उसमें से 3 इंच माइनस करेंगे 3। तो यहाँ पे आया हमारा 12 इंच को डिवाइड बाई करेंगे 2, उसका आधा करेंगे तो हमारा कितने इंच का आएगा, 6 इंच ये। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ से इसका सेंटर लेना है और इसकी भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। पहले यहाँ पे भी 6.6 इंच पे एक मार्क कर देंगे। तो ये तो हमारा हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये इसका भी हमें यहाँ पे इस तरह से लाइन ले लेना है। ये वाला इसके बाद हमें यहाँ से 0.75 जितना बाहर की तरफ जाना है इस तरह से, और इसको यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई बेल्ट नहीं है, यहाँ पे डिजाइन है, तो हमें यहाँ से कुछ माइनस करना रहेगा। तो यहाँ पे हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 0.75 जितना हमें यहाँ से माइनस कर देना है ये वाला, क्योंकि हमारा यहाँ पे कुछ बेल्ट नहीं है इसकी वजह से। तो दोनों साइड यहाँ पे निशान करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है।
तो ये हमारे नीचे की लाइन है, ऊपर की है, तो ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा इस तरह से। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, रेडी शोल्डर का लेना है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 2.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक की विड्थ मिल जाएगी, देखो यहाँ पे इस तरह से अपने आप मिल जाएगी। उसके बाद हमें फ्रंट का बनाना है, यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है फ्रंट का बनाएंगे, उसके बाद हम इस पे चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ अस्तर को इस तरह से ऊपर ले लेंगे और इसी में हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे फ्रंट पार्ट का। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 15 इंच का। 15 इंच का हाफ करेंगे तो कितने इंच का आएगा, 7.5 इंच का। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद हमें 7.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करनी है, ये शोल्डर की मार्किंग हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच हमें नीचे डाउन जाना है इस तरह से। उसके बाद 2.5 इंच यहाँ से, ये सबके लिए फिक्स है, कोई भी ब्लाउज में सबके लिए फिक्स ही है ये वाला। उसके बाद हमें ये लाइन इस तरह से क्रॉस में लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल हम की मार्किंग कैसे करेंगे, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। 6 तो चेस्ट हमारी कितनी इंच की है, 36 इंच। 36 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो हमारा कितने इंच का आएगा, 6 इंच। उस पर 1 इंच प्लस करेंगे तो कितने इंच का आएगा, 7 इंच। तो ये तो हमारी चेस्ट की लाइन हो गई। तो अभी हमें क्या करना है, चेस्ट में हमें फ्रंट में तो हमारा बोट नेक है, बैक साइड हमारा डीप नेक है, तो हमें फ्रंट में कुछ चेंजेस करना है। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट कितनी इंच की है, 36 इंच। 36 में 2.5 इंच सॉरी। उसके बाद हमें क्या करना है, रेडी शोल्डर का लेना है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 2.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक की विड्थ मिल जाएगी, देखो यहाँ पे इस तरह से अपने आप मिल जाएगी। उसके बाद हमें फ्रंट का बनाना है, यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है फ्रंट का बनाएंगे, उसके बाद हम इस पे चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ अस्तर को इस तरह से ऊपर ले लेंगे और इसी में हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे फ्रंट पार्ट का। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 15 इंच का। 15 इंच का हाफ करेंगे तो कितने इंच का आएगा, 7.5 इंच का। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद हमें 7.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करनी है, ये शोल्डर की मार्किंग हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच हमें नीचे डाउन जाना है इस तरह से। उसके बाद 2.5 इंच यहाँ से, ये सबके लिए फिक्स है, कोई भी ब्लाउज में सबके लिए फिक्स ही है ये वाला। उसके बाद हमें ये लाइन इस तरह से क्रॉस में लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल हम की मार्किंग कैसे करेंगे, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। 6 तो चेस्ट हमारी कितनी इंच की है, 36 इंच। 36 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो हमारा कितने इंच का आएगा, 6 इंच। उस पर 1 इंच प्लस करेंगे तो कितने इंच का आएगा, 7 इंच। तो ये तो हमारी चेस्ट की लाइन हो गई। तो अभी हमें क्या करना है, चेस्ट में हमें फ्रंट में तो हमारा बोट नेक है, बैक साइड हमारा डीप नेक है, तो हमें फ्रंट में कुछ चेंजेस करना है। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट कितनी इंच की है, 36 इंच। 30 तो 2.5 इंच हमें प्लस करना रहेगा, तो 37.5 आएगा। उसका डिवाइड 4 करना है, तो हमारा कितना आएगा, 9.3 2 लाइन जितना। तो यहाँ पे देखो ये 9.5 में एक लाइन कम रहेगी हमारी, तो यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे इसकी, और 1.5 इंच हमारे यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग रहेगी। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, बाद हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कितने इंच का है, 7.5 इंच का। तो यहाँ पे
1 इंच हमें कम कर देना है और यहाँ पे हाफ इंच जितना कम करना है। तो सबसे पहले इसका सेंटर लेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे मार्क करेंगे। तो इसका हम पहले सेंटर ले लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमारे यहाँ पे 7.5 इंच आया है, उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारा कितने इंच का आएगा, 6.5 इंच। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे 7 इंच लेना है ये। तो ये लाइन को हमें यहाँ पे मिला देना है और यहाँ से 0.75 जितना हमें बाहर की साइड जाना है और इसकी आर्म होल की मार्किंग करेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ से हमें हाफ इंच जितना माइनस कर देना है यहाँ पे और ये लाइन हमें यहाँ पे मिला देनी है और ये हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ से इस तरह से। ये अभी इसको अभी नहीं देखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंटर लिया, उस यहाँ से अभी हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारी नेक कितने इंच का है, 3 इंच का। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे नेक रखूँगी इस तरह से और यहाँ से शोल्डर टू अपेक्स 11 इंच है, तो यहाँ पे 11.5 इंच पे एक मार्क करूँगी और यहाँ पे हमारी लेंथ कितने इंच की है, 16 इंच। उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 17 इंच पे। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे इस तरह से। ये हमारी कमर की लाइन हो जाएगी, ये हमारी अपेक्स टू अपेक्स की लाइन हो जाएगी और ये हमारी नेक की लाइन हो जाएगी। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक हमारा कितने इंच का है, 3.5 इंच। तो आप बड़ा भी कर सकते हो और इससे छोटा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 4 इंच का ले रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 2.5 इंच। तो उसमें यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे, 3.5 इंच। तो यहाँ पे पहले नेक का लेंथ ले लेंगे इस तरह से, नेक की लाइन ये हो गई हमारी। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्रॉस जा रहा है और यहाँ से हमारी नेक की विड्थ कितनी आएगी, 4 इंच में 1 लाइन कम। तो यहाँ पे भी 4 इंच में 1 लाइन कम पे यहाँ पे एक मार्क करेंगे और ये लाइन हम इसमें मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करनी है। तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितने इंच का है, 8 इंच। तो यहाँ पे उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पे हाफ इंच कम करके लेना है ये वाला। उसके बाद यहाँ पे हमें ये लाइन को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे 3 इंच का हमें डाट की मार्किंग करनी है और ये लाइन भी हमें इसमें मिला देनी है। उसके बाद हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम माइनस करेंगे। तो माइनस किस तरह से करना है, हमें कपड़े को इस तरह से पकड़ना है और इस पे रख देना है। उसके बाद हमारी कमर कितने इंच की, 29 को करेंगे डिवाइड बाय 4। तो हमारे कितने इंच का आएगा, 7.2। तो यहाँ पे 7.2 आया। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद 1.5 इंच हमारी फिटिंग की मार्जिन रहेगी। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद वापस से कपड़े को इस तरह से रखेंगे और इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो इस तरह से। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्किंग करनी है, आर्म होल में माइनस करना है वो जो। तो यहाँ पे हमारा 3 इंच आया है ना, तो यहाँ पे
उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1.5 इंच। तो यहाँ पे देखो इस तरह से ये जो मार्किंग है ना, यहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ पे एक निशान लेंगे और इसका भी हाफ करेंगे, 1.5 का हाफ करेंगे तो हमारा कितने इंच का आएगा 0.75 जितना। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे 0.75 जहाँ पे आया है ना वो मार्क ऊपर की साइड करेंगे और ये लाइन को हम इसमें मिला देंगे। ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से लेना है और इसका सेंटर निकालेंगे यहाँ पे और इसका भी हम सेंटर निकालेंगे और इसका भी हम सेंटर निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा 3 सेंटर हुआ, 1 2 3। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, हमें यहाँ से 1/2 इंच जितना हमें बाहर की साइड मार्क करना है एक और यहाँ पे 0.25 जितना और ये इसमें कुछ नहीं हमें करना है। तो ये लाइन हमारी यहाँ पे ड्रॉ होगी और ये लाइन हमारी यहाँ पे और इसको इसमें मिला देना है और यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप जैसा दे देंगे। हमारा कोई भी पॉइंट आना नहीं चाहिए और यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ लेके हमें इस तरह से जॉइंट कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको नापना है। यहाँ पे कितने इंच का है 5 पॉइंट। तो यहाँ पे भी हमें इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितने इंच का आया है 5 इंच ये। तो यहाँ पे 5 इंच आया है तो इसके नीचे हमारे कितने इंच का बच रहा है 1 इंच। तो यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 1.5 इंच जितना हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो ये लाइन को हमें क्रॉस में जाने देना है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे 1/2 इंच जितना लेना है, लेकिन मैं 1 इंच लूँगी। आप 1/2 इंच ले सकते हैं या 1 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरी ब्लाउज़ की लंबाई ज़्यादा है तो यहाँ पे थोड़ा और नीचे आ जाएगा। तो 1 इंच लूँगी, थोड़ा सा शेप में बन जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से इसको ले लेंगे। ये तो हमारा हो गया, ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे। यहाँ पे एक मार्क करेंगे और 1/2 इंच जितना हम नीचे की साइड जाएंगे और उसका भी सेंटर लेंगे बीच में से ये वाला। ये लाइन हमें यहाँ पे मिला देनी है और ये लाइन तो हमारी यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो ये हमारा 4 टक्स की तरह हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमें लेना है ना, कितने इंच पे लेना है वो, तो यहाँ पे हमारे कितने इंच का टक्स आया था 3 इंच का, उसका हाफ करेंगे तो 1.5 इंच। तो यहाँ से 1.5 इंच की एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से भी 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे और दोनों साइड 1/2 इंच जितना हम ले सकते हैं। यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको इसमें मिला देंगे। तो ये लाइन हमारी यहाँ तक जाएगी। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हमें आर्म होल का माइनस जो करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1.5 इंच जितना हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है इस तरह से। यहाँ पे आया, ये लाइन को हम यहाँ पे इसमें मिला देंगे और अभी हमें क्या करना है, यहाँ से इसका सेंटर निकालेंगे। सॉरी, सेंटर नहीं निकालना है, यहाँ से नापना है। यहाँ से हमारा जितना भी आएगा उतना ही हमें वहाँ पे भी लेना है, 6.1 लाइन जितना। तो यहाँ पे भी एक मार्क करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद
हमें हाफ इंच जितना यहाँ पे नीचे डाउन जाना है और ये लाइन को हमें यहाँ से सीधा लेना है और ये लाइन को अभी इसमें मिला देना है। तो ये हमारा नया आर्म होल बनेगा। तो यहाँ पे देखो इस तरह से मैं पट्टी को रखना है और ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से नया आर्म होल बन जाएगा हमारा। तो जब ये हमारा माइनस हो जाएगा ना, तब ये इस तरह से हमारा बराबर आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तभी ये भी हमारा माइनस हो जाएगा और ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। तो इसकी अभी कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो आर्म होल में डाट है ना, उसको माइनस करेंगे और यहाँ पे देखो हमारा अपने आप आर्म होल का शेप बनके रेडी हो चुका है। तो इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेस लगा दिया है। उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम बैक साइड का पार्ट ले लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने गलती से आप लोगों को बताना भूल गई थी। तो यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे भी 2.5 इंच पे लेना है और ये लाइन हमारे इसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं पेन से ड्रॉ करके बता रही हूँ और इसको अभी हमें माइनस करना है यहाँ तक। देखो इस तरह से। इस तरह से पहले इसको प्रेस लगा देते हैं, उसके बाद अच्छे से माइनस हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि मैंने एक बार प्रेस लगा दिया था ना। तो यहाँ पे देखो मैंने प्रेस लगा दिया है। उसके बाद ये पॉइंट जो हमारा पेन का पॉइंट है ना, इसको अब पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से हमें माइनस करना है। तो देखो इसके बाद हमारे यहाँ तक जो सिलाई आएगी ना इस तरह से, तो ये हमारा अपने आप पॉइंट बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको एक बार अच्छे से काट लेते हैं वापस से। तो ये देखो ये जो हमारा बच रहा है ना, ये भी दिखाना नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, इस तरह से ले लेना है और यहाँ पे जो कपड़ा है ना ये वाला, इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा कट होके निकल चुका है। तो यहाँ पे देखो यहाँ तक तो हमारा ये टक्स आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से पॉइंट बन जाएगा और इसको भी हमें यहाँ से माइनस कर देना है। इसके ऊपर भी प्रेस लगा देंगे।
तो ये हो चुका। उसके बाद हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से ले लिया है। यहाँ पे मैंने क्यों प्रेस लगाया, क्योंकि हमारा यहाँ पे टक्स लग जाएगा ना, तो यहाँ पे बड़ा छोटा हो जाएगा इसकी वजह से। तो यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे, 0.75 सॉरी। उसके बाद हमें ये लाइन को इस पे मिला देना है, इस तरह से हमें रखना है। और यहाँ पे हमारा जितना भी आ रहा है ना, वहाँ पे एक हम मार्क करेंगे, और यहाँ पे ये वाला। तो उसको अब इसमें हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से क्रॉस में। उसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल में मिला देना है इस तरह से। यहाँ पे हमारा कितना बच रहा है, 1.5 इंच। तो यहाँ पे 1/2 इंच जितना प्लस करके हम ले लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितने इंच का आया है, 2.5 इंच। तो यहाँ पे भी 2.5 इंच ले लेंगे। और आपको ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे ले रही हूँ। ये लाइन को इसमें मिला देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे तो अभी हमारा डिजाइन है, तो वो हम बाद में करेंगे। तो इसको अभी कटिंग कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है 4 टक्स ब्लाउज की। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो आपको कल के वीडियो में मिल जाएगी। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।